श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यक्षता में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशः नमन। और हसनपुर प्रखंड के और रसरा प्रखंड के पदाधिकारीगण, सत्संग में उपस्थित गुरुजनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों को चरण में नमन। अभी हम लोग पतिव्रता नारी के बारे में बहुत कुछ सुन लिए हैं। अब वह शक्ति कैसे और कहां से मिलता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, यह आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। एक बार की बात है, भीम एक पोखरी में मुंह धो रहे थे। उधर से उनका पोता बरबरी आया। दोनों में तो पहचान था नहीं। कहते हैं, बाबा आप इस पोखर में मुंह धोते हैं, कुल्ला करेंगे, गंदा हो जाएगा, इसलिए पानी लेकर के ऊपर चला आइए। तो भीम भी, उनका पावर था, 10,000 तो उसको अपना बल था और 60,000 उसको मौसी दिया था, जो भीम ने जहर खिला करके भसा दिया था जमुना जी में। 70,000 हाथी का बल भीम का था। वो मुरी घुमा करके देखता है कि कौन बच्चा है, ट्या 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 करता है। वो कह रहा है, दादाजी आप पानी लेकर के ऊपर में आइए, समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, मैं विनती कर रहा हूँ, अर्जी कर रहा हूँ, आप पानी लेकर ऊपर चला आइए। लेकिन काहे के लिए सुनेंगे, इनको भी तो बल का पावर है। तो वह बरबरी घटोत्कच का पोता था, बेटा था। तो वह आकर के अब्बास एक हाथ नीचे दिया, एक हाथ ऊपर दिया, सीधे उठा करके दौड़ा। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, महाजोगेश्वर हैं, कारे तो चौपट कर दिया है, तो लेकर भागा जा रहा। तुरंत कृष्ण भगवान आकर के रास्ते में खड़ा हो जाता। कहा, बरबरी ये क्या कर रहे हो? कहा, क्या कहे भगवान, इतना उम्र हो गया है, मैंने उनको बहुत समझाया कि पोखर में कुल्ला मत करिए, पानी लेकर ऊपर आकर के करिए, क्योंकि उसमें लोग स्नान करता है, गंदा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इसीलिए इनको ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? कहा, इनको ले जा रहे हैं समुद्र के बीच में जा करके फेंक देंगे, भांस करके अपना दुनिया देखे। कहा, जानते भी हो ये कौन है? कहा, नहीं भगवान। कहा, ये तुम्हारे दादाजी है, ये अपना दादाजी है। तब भीम का जो बेटा है, उनको बड़ी आश्चर्य हुआ और कहा, बाप रे, मैं तो बड़ा भूल कर दिया। तुरंत रख करके प्रणाम कर लिया, दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, अब हमको भूल को क्षमा कर दिए। भीम भी मन मन हंस रहा कि भाई चलो, हम इतना बलवान है तो हमारा पोता इतना बलवान हुआ, तो खुशी का बात हुआ, ये दुख का थोड़े बात हुआ। जितना दुख था, ये जब मालूम पड़ा कि हमको अपना है, तब इनको खुशी हो गई दोनों को। इनको दुख हो रहा है कि दादाजी हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, हमको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं, अनजान में ने तू किया। उसी तरह से कहने के लिए तो यह बात है, हम लोग भी अनजान है, और अनजान में भक्ति किनको करना चाहिए और करते किनको है,
इसीलिए गोसाई जी कहा जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति न हो ही प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। नहीं जानते थे इसलिए भूल हुआ। उसी तरह से हम लोग नहीं जानते हैं यह सुख संसारी में खोज रहे हैं, बेटा में खोज रहे हैं, पत्नी में खोज रहे हैं, परिवार में खोज रहे हैं। यह सुख बाहर नहीं है, हमारे आपके अंदर में। वह परमात्मा को जाने। गुरु महाराज जी का जितना प्रवचन है उस सब प्रवचनों में ईश्वर स्वरूप और उसकी भक्ति के बारे में है। इसलिए हम लोग जाने कि हम हैं कौन, हमारा शक्ति क्या है। हम अपने वास्तविक को भूल गए हैं, इसलिए हम अपना वास्तविक शक्ति को जाने कि हम में कितना शक्ति है। तो हम लोग रोज पाठ पढ़ते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। रोज पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। फिर भी हम लोग को बाहरी पूजा में मन लगा रहता है, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। हमें भक्ति किनको करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ईश्वर जो हमारा मालिक है वो कितना बड़ा मालिक है। वह इतना बड़ा मालिक है कि कहा कबीर साहब कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य सो चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाइन बाएं बड़ी लंबी चौड़ी है। समय नहीं है, थोड़े से समय में चाहता हूं कि यह विषय को समापन की ओर ले जाए। वही बात गुरु महाराज जी कहते हैं जो असीम है, जिसका कोई सीमा नहीं है, कोई दो नहीं है, एक है। असीम का अर्थ होता है जिसका सीमा नहीं। अजन्मा है, किसी के पेट से जन्मा नहीं। अगोचर है, हम इस आंख से उनको नहीं देखेंगे। सर्वव्यापक है, सब में है, सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा सभी जगह है। ऐसे परमात्मा को हम नहीं जानते हैं, इसके लिए गुरु महाराज जी हम लोगों को बतलाते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस विषय को हम लोग ठीक से नहीं समझते हैं, इसीलिए दुख झेलना पड़ता है। गुरु महाराज जी समझाने की कृपा किए। जो जितना सूक्ष्म है वह स्थूल में उतना प्रवेश है। सीधा सीधा फॉर्मूला लीजिए, गुरु महाराज जी का प्रवचन में है कि जैसे मिट्टी है स्थूल है, जल है सूक्ष्म है, तो मिट्टी से 3 गुना अधिक जल है। आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें मिट्टी दे दीजिए, घोल दीजिए, रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मिट्टी नीचे चला जाएगा, जल ऊपर चला जाएगा। क्या साबित हुआ कि स्थूल है मिट्टी और सूक्ष्म है, उस मिट्टी में प्रवेश करके अपना मंडल ऊपर रखता। उससे सूक्ष्म क्या है, तो पानी को गर्म करिए, भाप निकलेगा, तो अग्नि उससे सूक्ष्म हुआ कि जल में रह करके जल से ऊपर का तरंग रखता है। उससे सूक्ष्म क्या है, हवा है, तो अग्नि में भी हवा है। उससे सूक्ष्म क्या है, तो आकाश है। और आकाश कितना सूक्ष्म है कि यह धरती से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और उससे भी कितना बड़ा बड़ा तारा है जो इस सब आकाश में लटका हुआ है। पृथ्वी कितना बड़ा है, इसको कोई नाप नहीं सकता है, जबकि असीम है। और हम असीम, गुरु महाराज जी कहते हैं सिद्धांत में वो असीम है जिसका सीमा नहीं है। तो धरती को नहीं नाप सकते हैं, तो जल पानी अग्नि को हम लोग क्या नापेंगे। आकाश को तो बात और ही अलग है। और रामचरितमानस में उससे भी आया है, तो आकाश से भी सूक्ष्म क्या है, यह मन है। यह मन क्या है, आंख बंद किया और बेंगलोर चला गया, आंख बंद किया भागलपुर चला गया। 2 मिनट, कितना एक पल गिरे और उठे, इतने
देर में चला जाए। उससे भी सूक्ष्म मन हुआ, आकाश से सूक्ष्म मन हुआ, मन से सूक्ष्म बुद्धि हुआ, बुद्धि से सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त हुआ, और उससे सूक्ष्म अहंकार हुआ। तो इतना सूक्ष्म, इतना बारीक है, और इस इतना बारीक को हम इस आंख से देखना चाहते हैं, यह कभी संभव है? गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ अनामी अहे घट माही। प्रभु वर्णन की चीज नहीं है जो हम वर्णन कर दिए कि ऐसा है, फलाना जैसे फिलाना जैसे। उनका जोड़ी कोई है ही नहीं, उनके समान वही है। नव सत कोटि अमित अवकाशा। एक आकाश तो हम लोग को पता नहीं है कि कितना है, 100 करोड़ आकाश से भी परमात्मा का उपमा नहीं भरा, उससे भी अधिक सूक्ष्म वह परमात्मा है। तब ये जीवात्मा उनका अंश है, जीव आत्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। हम परमात्मा का अंशी है और वो अंश है। तो जीव जबते हरिते बिलगायो, तबते गे नेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ते नाना दुख पायो। यह जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गया है, इसीलिए दुख है। यह जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगा, उस दिन यह जीवात्मा परमात्मा हो जाएगा। इसके लिए क्या है? तो माया बस स्वरूप बिसराए। माया के वशीभूत हम लोग अपने स्वरूप को भुला गए हैं, बिसर गए हैं। यही तो सत्संग में बतलाता है कि तुम उसको जानो। कैसे जानो? तो यही युक्ति गुरु महाराज जी बताते हैं। वह युक्ति जानो तब सहज हो जाएगा। जैसे करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कोई अगर आप देखिएगा पत्थर को भी अभ्यास करते करते वो काट देता है। कोई हारमोनिया बजाता है, जब वो सीख गया तो आंख बंद करके वो बजाएगा, और जो नहीं जानता है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से गुरु महाराज जी से युक्ति जान करके जो अपने अंदर में पटका खोल लिया, उनके लिए तो आसान है। हमारे गुरु महाराज जी के ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि घास छील रहे हैं और मन में हो गया गुरु महाराज को थोड़ा जप कर ले, खुरपी हाथे में है, ध्यान में तल्लीन हो गया, सांझ हो गया। जब ध्यान टूटता है तो हम आए थे घास काटने के लिए, खुरपी हाथे में ध्यान लग गया। जिनको लग जाता है उनमें सूरत, उनको सुधि नहीं रहती है। तो उसी तरह से गुरु महाराज जी कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो। जितने संतवाणी है उस सब में ज्ञान पोर पोर में भरा है, और गुरु महाराज जी कहता हुआ वेदे है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। यह शरीर रूपी हम लोग जेल में है, इसीलिए दुख है। यह जेल से हम कैसे निकलेंगे? तो गुरु महाराज जी पदावली में कहते हैं आओ वीरों, यह वीर पुरुषों का काम है, कायरों का काम नहीं है। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा। हम लोगों को लड़ने का मैदान कहाँ है? जो दो पहलवान लड़ता है उसके लिए तो मैदान होना चाहिए ना। तो हम लोगों को लड़ने के लिए मैदान कहाँ है? तो जहाँ मन का निग्रह होता है, मन से हम लोग संकल्प विकल्प करते हैं, वो अखाड़ा लड़ने का। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सर्वमुक्ति डटना होगा। अपने को बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, गर्दन मस्तक सीधी रेखा में खड़ा होकर के, और गुरु महाराज जी जो मंत्र बताए हैं वह मंत्र को वाचिक उपांशु सांस जप करते हुए
और तब अपने को दृष्टि सुषमना में अरा दो। जब क्या होगा, जाओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा, आमने सामने रहना पड़ेगा। तब होगा कैसे, हम तो लड़ने के लिए चले हैं लेकिन उधर का पहलवान तगड़ा। इसीलिए गुरु महाराज जी को कहना पड़ा कि गुरु पद धर कर ध्यान से सुनो दृष्टि आदुष्मन। गुरु के चरण पद को कृपा, यदि गुरु की कृपा होगी तो क्या नहीं कर सकता है। गुरु महाराज क्या नहीं सकता। जब भैंस को कबीर साहब पीठ ठोक दिया, संस्कृत बोलना शुरू कर दिया है, तो उस तरह से हम लोग तो उससे थोड़ा ठीक है ना। तो गुरु महाराज जी को कहते हैं गुरु पद धर कर ध्यान से सुनो, अदृष्टि आराधो सुषमना। सूर है वीर, दृष्टि को सुषमना में अरा दो। तब वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का, अब समय नहीं है। और इस समय भागते जा रहा है, देखते देखते बुढ़ापा आ गया, एक दिन शरीर राम नाम सत्य हो जाएगा। वक्त नहीं है, जिस समय बैराग हुआ उसी समय से ध्यान भजन करना शुरू कर दो। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, कम मंडल टपना होगा। कहने के लिए तो हम कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं, लेकिन इसको लड़ने के लिए भगवान बुद्ध जैसे महान पुरुषों को 550 जन्म के बाद उन्होंने निर्माण प्राप्त किया, ईश्वर का दर्शन किया और कहा कि ऐ परमात्मा मैंने आपको देख लिया, अब इस शरीर को रचना आप नहीं कर पाएंगे। वही काम को हमारे गुरु महाराज जी 1932-33 ईस्वी में भागलपुर कुप्पा घाट में 18-19 महीना कुप्पा में बैठ करके रात दिन एक करके ध्यान करके और निर्माण को प्राप्त किया। ऐसे को हम बेटा है, ऐसे को हम शिष्य हैं। और तब गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु पद धर कर ध्यान से सुनो, दृष्टि आ दो सुख मन में। अब अगर दृष्टि सुषमना में जिसको अर गया, दृष्टि आ दो सुख मन में, तो क्या होगा, मन की चंचलताई से बल करके बचना होगा। मन का जो चंचलता है वह गुरु के कृपा से चंचलता जब मन का बंद हो जाएगा तब क्या होगा, बिंदु राह, जब बिंदु का उदय हो जाएगा, बिंदु राह कहते हैं, बिंदु राह से निकल बहादुर, कम मंडल टपना होगा। बिंदु का जब आप आगे बढ़ जाइएगा तब अंधकार का फाटक टूट जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी दूसरे कड़ी में कहा, गुरु खोलिए वज्र का पाट अंधेरी सन्मुख में। हम लोग अंधकार में है, प्रकाश चाहिए। और गुरु महाराज जी कहते हैं यह 3 पर्दा है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये तीनों पर्दा को पार कर जाएंगे तभी जाकर के हम जीवात्मा परमात्मा में एक होंगे। इसके लिए गुरु महाराज जी युक्ति बताते हैं और कहते हैं कि बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। तब क्या होगा, रास्ते में तो दामिन दमके, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरों और तुझे बढ़ना होगा। तब शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल के इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा।
आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तब इन कारागार से, इस जेल से यह जीव निकल करके तब जैसे पानी में नमक दे दीजिए, मिल करके एक हो जाएगा, फिर नमक कहाँ गया पता नहीं चलेगा। उसी तरह से यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर यह जीवात्मा परमात्मा एक हो जाएगा। फिर यह इसको जन्म नहीं होगा। फिर यह चेतन चैतन्य में जब मिल जाएगा तब फिर जन्म नहीं होगा। यह अमर विद्या है और यह अमर विद्या ऐसे महान शरीर मिला है, ऐसे गुरु मिला है और ऐसे सत्संग मिला है हम लोगों को। अब हम लोग अपने अपने घर पर जा करके और यह युक्ति को करेंगे। निश्चित ही गुरु महाराज जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होगा। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरले कोई, जो खेले मनचित लाए होते होते होइए जाए। गुरु महाराज जी की वाणी है। इसीलिए हम लोग जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहे हैं, जैसे कोई पुश्तैनी से किसान है, खेती करते आया, 100 वर्षों तक फसल नष्ट हो जाएगा तब भी वह खेती करना नहीं छोड़ता। उसी तरह से जो पुश्तैनी किसान है, उसी तरह से हम लोग भली नहीं देखे, नहीं कुछ हो, लेकिन अपना जगह पर बैठिए। उनकी कृपा एक न एक जरूर उनकी कृपा होगी। बिंदु कभी कहा है, हम द्वार पे आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर अरे, अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, ये तो बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ के नाम दया निधि है, दया भी करेंगे कभी न कभी, उनकी दया होगा। इसके लिए हमें सदाचारता का पालन करना पड़ेगा। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार को तजना होगा। शिष्टाचार सुचाचार अनाचार व्यभिचार इस सब पर ख्याल करिएगा, तब हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर बीमारी है तम्बाकू, उसमें आप खाइएगा शकरकंद और क्या कहते हैं हरा साग सब्जी, तो वह दम फूलेगा ही। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं यह 5 परहेज है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, यह 5 पाप को त्यागते हुए अपने आप में रोज आपका प्रश्न उत्तर मिलेगा। हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, आप ही प्रश्न है, आपके भीतर में ही उत्तर है। इस तरह से हम लोग करेंगे। हमारा यह लोक और शरीर छूटने के बाद वह लोक भी सुधर जाएगा। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति बीज दिन से नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्टा भरे, घटे न ताको मूल। यह भक्ति का बीज का नाश नहीं होगा। जो भजन भेद ले लिया है, जो गुरु महाराज जी से ज्ञान ले लिया है, जब तक यह संस्कार शरीर पर शरीर मनुष्य का शरीर तो निश्चित मिलेगा। थोड़ा भी ध्यान किया है तो उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा और यह गुरु भी मिलेंगे। और भक्ति करके जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, यह संस्कार नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यह जो है थोड़ा सा आप लोगों को कहे, अरविंद जी जो सत्संग किए और हम लोग सुने, और गुरु महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको भौतिक आध्यात्मिक उन्नति इनको इनके परिवार को हो। और आप लोग जो सुनने के लिए आए और ये अपना बहुमूल्य समय दिए, गुरु महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को भी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। यही थोड़ा सा आप लोगों को सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से।